पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शौकत यूसुफ ज़ई साहब के साथ। शौकत साहब, बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए। सर, सबसे पहले तो ये फरमा दीजिएगा कि कल जो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई फ़लस्तीन के मामले पर, इसकी आड़ में जो कुछ हुआ दो वक्फों के दौरान, वो कहानी भी अब खुलकर मंजर आम पर आना शुरू हो गई है। ये भी बता दीजिए कि जब SCO समिट का इजलास होगा, जिसके बाद कोशिश की जा रही है कि हुकूमत इस आईनी तरमीम के मामले को टेबल करने जाएगी, तो इस वक्त आपको क्या लग रहा है कि मौलाना की स्टैंडिंग कहां पर है? और क्या आप लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, आप लोगों ने एहतजाज कर लिया, जलसे जुलूस कर दिए, नेक्स्ट आप लोगों की हिकमत अमली क्या है, किस तरीके से इस मामले को रोका जाएगा? तो बहुत शुक्रिया। देखिए, मौलाना की अपनी सियासत है, तहरीक इंसाफ की अपनी सियासत है, और जहाँ तक तरमीम की बात है तो जो मतलब स्कोर चाहिए गवर्नमेंट को वो उनके पास नहीं है। अच्छा, अगर मौलाना उनके साथ मिल भी जाए तब भी उनको 2-3 बंदों की जरूरत पड़ेगी। तो ये अब इम्तिहान है तहरीक इंसाफ के ऊपर भी, उनके मेंबरान के ऊपर भी, कि वो कायम रहते हैं। इंशाल्लाह उम्मीद तो यही है कि वो कायम रहेंगे। बड़ी बड़ी ऑफर्स आ रही हैं। और किस किस्म की ऑफर्स आ रही हैं यूसुफ ज़ई साहब? देखिए, तो मीडिया के ऊपर चल रहा है, आपको पता है कि गोलियां लग रही हैं सब, और ये तो कोई पहली बात तो नहीं है कि पहली बार इस तरह हो रहा है। सिर्फ माजी में आप देखें तो सेनेट के इलेक्शनों के अंदर इस तरह की गोलियां लगती रही हैं। लेकिन बहरहाल ये एक इम्तिहान है सब लोगों के ऊपर, क्योंकि ये अमेंडमेंट सिर्फ तो इस सियासी नीलामी के माहौल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने रहनुमाओं को, अपने MNAs को किस हद तक समेटे हुए है? देखिए, जो मुश्किलात से गुजरे हैं और मुश्किल वक्त में तहरीक इंसाफ के साथ वो खड़े रहे हैं, तो वही तो यही है कि इंशाल्लाह ताला आइंदा भी वो खड़े रहेंगे। और ये जो पैसा है इसकी लालच में नहीं आएंगे, क्योंकि कमिटमेंट नजर आ रही है लोगों की। और इंशाल्लाह हमें पूरी तरह उम्मीद है कि गवर्नमेंट ने हर हरब इस्तेमाल किया, और इस वक्त जो कार्रवाइयाँ हो रही है तहरीक इंसाफ के खिलाफ, वो सारा प्रेशर है। अच्छा, और लोगों को मजबूर करने की कोशिश हो रही है कि देखें तहरीक इंसाफ जो है वो कुछ भी नहीं है, और हमारे पास ही सारी ताकत है। लेकिन ये ताकत शायद इससे पहले भी लोगों ने इस्तेमाल की है। जनरल मुशर्रफ सबसे ज्यादा पावरफुल थे किस जमाने में, लेकिन बाद में उनको भी जाना पड़ा। तो ये ताकतें वगैरह कुछ वो नहीं है इंशाल्लाह ताला। लेकिन शौकत यूसुफ ज़ई साहब, एक तरफ अब ताकत का इस्तेमाल जब हम बात करते हैं, तो ताकत तो आपके वोटर्स ने, आपके कारकुनान ने भी बहुत दिखाई। अब जो हुआ इस वीकेंड के दौरान D चौक पर जो कुछ भी होता रहा, कुछ गिरफ्तारियां, कुछ क्या मैं कहूँगी बहुत गिरफ्तारियां मिलाई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की तरफ से। खैबर पख्तूनख्वा की लीडरशिप तो हमें नजर आती है, पंजाब की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप हमें नजर नहीं आती। और ऐसे में अगर कोई लीड कर भी रहा है, अली अमीन गंडापुर साहब, तो जो कुछ हुआ, जो एपिसोड उनकी हुई, कहीं से गायब होते हैं, कहीं पर नजर आते हैं, अब बड़ा एक मायूसी से फैल गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने कारकुनान के दरमियान। देखिए, ये एक प्रोपेगेंडा हो रहा है कि शायद तहरीक इंसाफ में बड़ी मायूसी है। ये सारा गवर्नमेंट का फैलाया हुआ प्रोपेगेंडा है, कोई मायूसी नहीं है। आज भी अगर इमरान खान ऐलान कर दे तो उससे ज्यादा लोग निकलेंगे। इसकी वजह यह है कि लोग किसी के फॉलोअर्स नहीं है, सिर्फ इमरान खान के फॉलोअर। ये जहन से कोई निकाल ले कि कोई ये कहे कि जी किसी ने क्या कर लिया, कोई किधर चला गया, ये सारी गलत बातें हैं। इमरान खान के साथ लोगों की मोहब्बत है, और जब वो दोबारा जब भी वो ऐलान करेगा लोग उसी तरह निकलेंगे। आपने देखा है। लेकिन सर, अगर बार बार अली अमीन गंडापुर साहब गायब होते रहेंगे, बार बार वो मंजर आम पर आते रहेंगे, तो बचपन में आपने भी कहानी सुनी होगी, शेर आ गया शेर आ गया, फिर जब तीसरी बार कोई बुलाएगा तो फिर कोई नहीं आएगा। देखिए, अली अमीन गंडापुर साहब ने कौन सी कमी दिखाई है? इतने 2-3 दिन तक मुसलसल वो इस फस्तायत का मुजाहरा करते रहे, फस्तायत का मुकाबला करते रहे। जो फस्तायत हुई उनके खिलाफ आपने देखा, शेलिंग हुई, रोकने की कोशिश हुई, मोटरवे को खोदा गया, ये सारी चीजें थी, उन्होंने मुकाबला किया। और ये आप देखें कि हुकूमत में है वज़रा, और वो कहते हैं बड़ी इंपॉर्टेंट समिट हो रही है, अमन अमान की तरफ आपने कहा ना जिस तरह से कर लूं, ये वो वज़रा हैं जो इश्तियाल दिलाते रहे पूरे दौर में। आप देखें, जिस दिन से हमने ऐलान किया, बजाय इसके कि गवर्नमेंट एंगेज करती हमारी लीडरशिप को, उनसे कहती कि जी आप ये करे वो कर, लेकिन एकदम सुबह से शाम तक प्रेस कॉन्फ्रेंसें होती है। कभी कहते हैं अटक पार करके दिखाओ, कभी कहते हैं जी D चौक आकर दिखाओ। तो मेरे ख्याल से अली अमीन गंडापुर ने बड़ी हिम्मत की है कि वो अटक पार भी किया है, D चौक भी किया है। उसके बाद क्या हिकमत अमली अपनानी थी? जाहिर है वो अपने लीडर से जरूर गाइडेंस लेनी थी उन्होंने, क्योंकि हमारी ज्यादातर लीडरशिप जो MNAs हैं उनको इंस्ट्रक्शन थी कि वो ना जाए।
अच्छा। तो डेफिनेटली उसमें से ज्यादातर लोग, कोई सदर है, कोई जनरल सेक्रेटरी है, जी, कोई, जी। तो लीडरशिप तो यही थी ना। ये अक्सर लोग कहते हैं लीडरशिप गायब थी, गायब नहीं थी। देखिए ये इमरान खान के हुक्म के मुताबिक चल रहे हैं। अच्छा। और हमारी ये एक हिकमत अमली है। अच्छा। अगर आप लीडर के बगैर इतने लोग निकल सकते हैं, तो अगर लीडर आ गया तो आप क्या समझते हैं कितने लोग निकलेंगे पाकिस्तान में? ठीक है। इनके इस ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि आप लोगों की हिकमत अमली इस एतबार से भी थी कि आप लोग किसी सूरत नहीं चाह रहे थे कि वो जो बचे कुचे लोग अब लीड कर रहे हैं फ्रंट फुट पर आकर, वो भी गिरफ्तार हो जाएं और जेलों में महसूर होकर रह जाएं। शौकत यूसुफ ज़ई साहब हमारे साथ